आज हम साइक्लोट्रॉन और उसकी वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे। साइक्लोट्रॉन में क्रॉस फील्ड यूज होती है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। साइक्लोट्रॉन यूज होता है आयन या चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। जनरली न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपको हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स चाहिए होते हैं और उन पार्टिकल्स को हाई एनर्जी देने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज किया जाता है पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया जाता है उसे सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने के लिए। यहां पर एग्जाम्पल के लिए हमने नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन लिया है। आप देख रहे हैं आपके पास एक प्रोटॉन और उसके अराउंड दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। आप किसी भी चार्ज पार्टिकल या आयन को ले सकते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग मास इंक्रीज करने लगता है। यहां पर हम नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन को साइक्लोट्रॉन के अंदर एंटर कराएंगे। आइए चलते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर। साइक्लोट्रॉन में आपके पास दो सेमी सर्कुलर हॉलो मेटालिक डिस्क होंगी। इन्हें डीज कहा जाता है बिकॉज इनका शेप डी की तरह है। इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग रहती है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से कवर्ड होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप देखेंगे यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अपवर्ड डायरेक्शन में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड देगा। ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हो। दोनों डीज के साथ एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कनेक्ट होता है। आप देख रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वो एरोज दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फिक्स इंटरवल के बाद रिवर्स करना है। अभी आपकी राइट हैंड साइड की डी पॉजिटिव है और अब लेफ्ट हैंड साइड की। थोड़ी देर के बाद फिर से राइट हैंड वाली डी पॉजिटिव हो जाएगी और फिर लेफ्ट हैंड वाली, और ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा। ये आपका आयन आया। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगी बिटवीन द डीज। तो दोनों डीज के बीच में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, दैट मींस वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा क्योंकि उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। F इज इक्वल टू माइनस QE। ये देखिए आपका आयन आया और ये एंटर कर गया डी के अंदर। अब बेटा बात करेंगे रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देने का काम करेगा। हमें पता है हमारा जो फोर्स F है वो Q V क्रॉस V ये होता है। ओके, बट यहां पर हमारे पास जो हमारा चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज माइनस Q। हमारा फोर्स माइनस Q V क्रॉस V हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है बिकॉज ये आपका नॉर्थ पोल है और ऊपर आपका साउथ पोल है। आपके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप अगर अपना फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो फोर्स माइनस जेड एक्सिस या आप कह सकते हैं पैरेलल टू डी सरफेस आ जाएगा। ये फोर्स आपके पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर देगा और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपका होगा mv बाय QB। आपकी डीज में पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो आपका चार्ज पार्टिकल है जो अभी इस पोजीशन पर था उस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और ये फोर्स इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। अब ये पार्टिकल एक बार फिर से डी से एग्जिट लेगा, ये एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से
और ये सेकंड डी पे एंटर करेगा। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगी और यहां क्लियरली आपको दिख रहा है आपका जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और ये फोर्स आपके चार्ज पार्टिकल को फिर से एक सर्कुलर पाथ देगा। बिकॉज आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, सो R इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी के अकॉर्डिंग आपका रेडियस भी बड़ा हो चुका होगा। यहां पर फिर से आप देखेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो चुकी है। आपका चार्ज पार्टिकल एग्जिट ले रहा था, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और उसकी स्पीड एक बार फिर से इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक बार फिर से ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा और अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, अगेन सेकंड डी में एंटर कर रहा होगा। फिर से आपको पता है फोर्स आपका पैरेलल टू डी लग गया होगा और इसने एक बार फिर से इसको सर्कुलर पाथ दिया होगा, रेडियस और बड़ा हो गया। जब भी ये पार्टिकल दो डीज के बीच में है, इसकी स्पीड में गेन हो रहा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब भी ये डीज के अंदर है ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होगा। आइए देखते हैं इन्हें जूम करके। ये देखिए ये पार्टिकल आपका डी के अंदर जा रहा है और जब भी ये डी के बीच में होता है इस पे एक्सेलरेशन आता है और डी के अंदर ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब मेश से होके गुजरता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पर कैप्चर हो जाते हैं और जो प्रोटॉन आपके पास बचा है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो जाती है। ये प्रोटॉन हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ गाइड के थ्रू एग्जिट ले लेता है और जाके टारगेट पे स्ट्राइक करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।